सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। आज हम एसएससी जीडी 22 दिसंबर 2024 का जो वीकली मॉक टेस्ट आया है इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें हम 20% जो है मैथ के बता चुके हैं आपको। आज हम जो रीजनिंग का इसमें सोल्यूशन करेंगे, वो 20% इसमें रीजनिंग भी बता चुके हैं। और आपने मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो उसमें मेरे चैनल का नाम होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है दोस्तों। तो यहाँ से RWGD कांस्टेबल 22 दिसंबर को आए वीकली मॉक टेस्ट का हाल दोस्तों। ठीक, इसमें हम रीजनिंग की आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। तो रीजनिंग में देखेंगे, जस्सी, आकाश, कर्मा, नितिन और वैशाली जो है और कैलाश एक मेज यानी गोल मेज है दोस्तों। ठीक, अगर एक भाई कमेंट कर रहे थे जब भी कोई दिशा ना दी जाए या कोई केंद्र ना दिया जाए बाहर, या कि कुछ भी ना कहा जाए, तो हम उसको केंद्र की ओर ही मान के चलेंगे। जब भी यार पंक्ति वाला सवाल होगा तो उसमें उत्तर की ओर मान के चलेंगे। तो यहाँ से कितने लोग दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 और 5 लोग दे रखे हैं। तो यहाँ से बैठाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 लोगों को। ठीक, तो बैठा लेंगे आसानी से। जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे बैठालते जाएंगे। केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो इधर इनका बायां होगा, इधर इनका दायां होगा बस। तो कैलाश जो है गर्मा के बाईं ओर है, तो कैलाश जो है वो गर्मा के बाईं ओर हो, तो कैलाश को हम यहाँ पर बैठा लेंगे और गर्मा को हम यहाँ पर बैठा लेंगे। ठीक, शॉर्टकट में लिखेंगे। इसके बाद में कह रहे हैं कि जो आकाश के विपरीत है, यानी जो आकाश के विपरीत है, तो जो बाद वाले के लिए आता है, तो आकाश के विपरीत कौन हो जाएगी? यहाँ पर आकाश आ जाएगा। इसके बाद में कौन? 3 ही लोग बचे हुए, 3 बैठ चुके हैं। इसके बाद में बोला गया है कि वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है। तो वैशाली जो है आकाश और जस्सी के बीच में है, तो यहाँ से हम जस्सी को बैठा लेंगे, तो बीच में आ जाएगी जो हमारी वैशाली, यहाँ पर बैठा लेंगे आसानी से। अब एक लोग जो बच गया है वो यहाँ से बच गया, कौन? नितिन बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब पूछा गया है कि नितिन के बाईं ओर कौन है? तो बायां नितिन का इस साइड होगा, तो कौन? आकाश बैठा हुआ। तो आकाश जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है इसके बाद, कथन से दिया हुआ है कुछ पेड़ सिल्वर ओक हैं, तो कुछ पेड़, तो पेड़ हम इस तरह से बना लेंगे, पेड़ यहाँ से बना लेंगे। कुछ पेड़ जो है वो सिल्वर ओक हैं, तो हम सिल्वर ओक लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, सिल्वर ओक बता रहे हैं। कुछ सिल्वर ओक जो है लंबी वस्तुएं हैं, तो कुछ सिल्वर ओक जो है लंबी वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं लिख लेंगे। इसके बाद में निष्कर्ष देखेंगे, कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर हैं, तो कुछ लंबी वस्तुएं जो है यहाँ पर इतनी लंबी वस्तुएं सिल्वर हो रही हैं, तो पहला वाला आपका राइट आंसर होगा, यानी कि पहला अनुसरण करेगा। दूसरा जो है सभी लंबी वस्तुएं पेड़ हैं, तो सभी लंबी वस्तुएं पेड़ तो नहीं है, तो दूसरा वाला गलत। तो दो ही निष्कर्ष तो हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। इसके बाद में है एक बात और कहें, एसएससी नई भर्ती 2026 की जो भाई तैयारी करना चाहें तो अभी से कर सकते हैं। फॉर्म डेट जो आ रही 14 नवंबर 2025 से आ रही है दोस्तों। ठीक, बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए। फॉर्म क्लोजिंग डेट भी दे रखी है 15 दिसंबर 2025। ठीक, एग्जाम डेट ये दे रखी है मार्च अप्रैल 2026 के लिए। तो इनकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है आपसी भाई के लिए, जो भी भाई यानी कि हाई स्कूल कर चुके हैं उनके लिए। क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं? केवल इतिहास में इतने टॉपिक आपने पढ़ लेने हैं। तो ठीक, हम बोल रहे हैं आपको, हो सकता है थोड़ा सा भद्दा दिखे, तो सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोस्तों। ठीक, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, अंग्रेजों का आगमन दोस्तों। ठीक, 1857 की क्रांति, प्रमुख आंदोलन यानी कि और कांग्रेस की स्थापना और सम्मेलन, सभी प्रमुख समाजों की स्थापना। कौन सी स्थापना? जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज दोस्तों। ठीक, और महत्वपूर्ण विद्रोह दोस्तों। ठीक, इसके बाद में पॉलिटी पर आ जाइए। 1 से लेकर 81 तक अनुच्छेद याद होने चाहिए। एससी और एससी की रेट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति और यानी कि प्रधानमंत्री और राज्यपाल, इनसे संबंधित अनुच्छेद बहुत ही अच्छी तरीके से होने चाहिए। मूल अधिकार और मौलिक अधिकार, यानी कि इसके बाद में भूगोल पर आ जाइए, हिमालय के बारे में। इसके बाद में दर्रे, नदियां और सहायक नदियां, पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, प्रमुख नदी घाटी परियोजना, बांध, प्रमुख बांध और पहाड़ियां, और कहाँ स्थित है, कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है। इसके बाद में और थोड़ा है। इसके बाद में इकोनॉमिक में केवल इतने टॉपिक पढ़ने हैं। आरबीआई की स्थापना और का नाम, पंचवर्षीय योजना और जीएसटी। इसके बाद में जनगणना, इससे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जनगणना तो बार बार पूछी जाती है हर शिफ्ट में, जीएसटी भी और पंचवर्षीय योजना भी हर शिफ्ट में चलेगी। इसके बाद में है भूगोल। भूगोल के बाद में, भूगोल में क्या है? हिमालय के बारे में बता ही दिया है। इसके बाद में साइंस पर पीवाईक्यू देखना है। स्टडी जीके का बहुत ही रोल रहेगा, 7 से 8% आपको देखने को मिलेगा। वो सभी आपको अभी बता देंगे कहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक, इसके बाद में लोक नृत्य, त्योहार, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र, लोक कलाएं दिवस, पुस्तक, लेखक, खेल, ओलंपिक खेल, कौन सा खिलाड़ी कौन खेल खेलते हैं, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल। पिछले 8 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना, बस जीएस की यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि स्टैटिक जीके के जो 7 से 8% आएंगे वो आपको यहीं से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक, यहीं से मिल जाएंगे। तो वो कहाँ से मिलेंगे?
नवीन सर ने यहाँ पर क्लासें कराई हुई थी। वो कितनी क्लासें कराई थी? 13 से 15 क्लासें कराई थी दोस्तों, ठीक। 13 से 15 क्लास। अगर आप ये बोर्ड पीडीएफ है, इसके भी 13 से 15 क्लास। अगर नोट्स लेना चाहते हैं, ये हैंड राइटिंग नोट्स है, तो सब कुछ ही मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। तो इसके बाद में और बात कर लेते हैं इन बुक्स की। जो भाई इसकी तैयारी करना चाहते थे, भी मैंने बताया था यहाँ पर। इस भर्ती की जो भाई तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक्स है दोस्तों, ठीक। ये वाली बुक्स, यानी कि हिंदी की है, रीजनिंग की है, मैथ की है और सामान्य ज्ञान की। अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बुक्स नहीं ले पाते क्योंकि ये महंगी पड़ेंगी। कम से कम ये पड़ेंगी 4 या 500 रुपए की, आराम से पड़ जाएगी। तो सभी भाइयों को ये बुक आसानी से मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगी वो भी बता देंगे। इसके बाद में जो भी नवीन सर के द्वारा ये जीएस की प्रैक्टिस सेट जो चलाई जा रही है, इसका भी हम सोल्यूशन करा रहे हैं थ्रू हैंड राइटिंग नोट्स भी, यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास के अनुसार इस तरह से हमने नोट्स बनाया हुआ था। ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ठीक। ये सभी यहाँ से मिल सकता है। तो आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद स्टैटिक जीके भी यहाँ से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। स्टैटिक जीके की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है इसके बाद, एक पारदर्शी शीट का चित्र एक पैटर्न के साथ नीचे दिया गया है, तो इसमें आपको दर्शाना है। तो किस तरह से आप इसमें दर्शाएंगे? तो कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा दोस्तों, ठीक। हम दर्शा देंगे यहाँ से। तो जो इधर जो खड़ी लाइन है, समझते चलिए, इसमें बहुत ही छोटा छोटा दे रखा है। ये खड़ी लाइन है, तो इस साइड ही खड़ी लाइन जो है यहाँ पर आएगी दोस्तों, इस साइड यहाँ पर खड़ी लाइन आएगी। और जो वृत्त दूर दिया वो इस तरफ यहाँ से आ जाएगा। अब त्रिभुज की बात देख लेते हैं। तो त्रिभुज की बात जो है, यहाँ पर ये त्रिभुज आएगा, सीधा ही त्रिभुज आएगा दोस्तों, सीधा। अब ये लकीर है दोस्तों, ठीक। इसके बाद में नीचे वाला पोर्शन जो है त्रिभुज यहाँ से उल्टा बनेगा दोस्तों, ठीक। त्रिभुज उल्टा बनेगा। उसके बाद में जो इसके नीचे जो है, जस्ट नीचे सेम ऐसी लकीर बन जाएगी दोस्तों, ठीक। सेम ऐसी किस ऑप्शन में दी होगी? भाई आपका राइट आंसर होगा। तो सभी ऑप्शन में चेक कर लेंगे। पहले में चेक करेंगे, ठीक लग रहा है यहाँ पर व्रत, ये भी ठीक लग रहा है, तो पहला ऑप्शन ठीक ही नजर लग, दूसरा भी गलत, चौथा वाला भी गलत, तीसरा भी, तो पहले ही ऑप्शन में मिल गई। तो इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर, इसमें के देखना, के किस तरह से बनता है? तो के इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। किसमें दे रखा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। बच्चे दो ऑप्शन, इसमें आर देखेंगे किस तरह से, इस तरह से बनता है। इसके बाद ए तो यही रहेगा। एम को देख लेंगे, तो KRAM, तो यहाँ पर एन दे रखी है, भी गलत। तो कुछ देखना ही भी नहीं था, ऑप्शन पर एक निगाह देख लेनी थी। इसमें आपको सभी विकल्पों को चेक करना पड़ेगा। तो किस तरह से सभी विकल्प चेक होंगे? ये तो काफी टाइम टेकिंग ही क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसमें क्या क्या आपको चेक करना है? उसमें गुणा दे रखा है उसमें, और माइनस दे रखा है दोस्तों। गुणा और माइनस को आपस में बदल लेना है। इसके बाद में 6 और 12 को बदल लेना है। ये सबसे टाइम टेकिंग ही क्वेश्चन कहा जाता है दोस्तों, ठीक। क्योंकि इसमें दो चीजें बदलने को कह रही हैं। तो जैसे ही आप बदलेंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला सवाल है इसके बाद, इसमें भी आपको सभी यानी कि भिन्न बताना है, सभी में भिन्न बताना है। तो यहाँ से रेशियो बनाएंगे सबसे पहले। ये कितने किससे कट जाएगा? 13 13 चौको 52। फिर काटेंगे यहाँ पर 5, और ये कितनी बार कट जाएगा? तो यहाँ से 2:5 बन रहा है। यहाँ से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? यानी 21 चौको 84। यहाँ पर 1:4 बन रहा है दोस्तों, ठीक। यहाँ पर 1:4 का बन रहा है। इसमें देखेंगे ये कितनी बार कट जाएगा? यहाँ से इसको काटेंगे 16 से, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 16 16 दूनी 32। फिर यहाँ से काटेंगे 6 6 दूनी 12। यहाँ से 1:2 बन रहा है। तो इसमें एक ऑप्शन ऐड नहीं हो पाया, वो डी वाला होगा, तो भाई हो सकता है राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें जो सबसे लंबा दिन कब होता है? नहीं जून में। तो सबसे छोटा दिन कब होता है? नहीं दिसंबर, 21 दिसंबर को। यानी दिसंबर जो महीना होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ना कोई फरवरी होगा जो कि ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों, ठीक। ये निश्चित कूट भाषा में पी को यानी ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है? तो बहुत शॉर्टकट में करेंगे। पी 16 से 15 हुआ माइनस का 1, तो 6 से 5 पे जाएंगे, यानी ई आएगा। इसका दूसरा मिलाएंगे, यहाँ पर 12 दिया, यहाँ पर 10 माइनस का 2 हो रहा है। तो 15 में से जैसे 2 घटाएंगे तो ई एल से जो ऑप्शन शुरू होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। एक ऑप्शन पर निगाह होनी चाहिए आपकी, तभी जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको 5 को छोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, तो 32 दूनी 64 जो है आपका राइट आंसर होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना था, कितनी जल्दी से हम सवाल को आगे बढ़ाते हुए करेंगे बहुत कम समय में। इसके बाद में ई आर जो है यहाँ पर आ रहा है, तो जे जो है यहाँ पर आएगा। तो जे एक तो यहाँ पर इसमें आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा है, ना ही इसमें इसमें और आ रहा है, तो इसमें तुलना कर लेंगे। अब टी को देख लें, यहाँ पर टी सीधी है, यहाँ पर उल्टी है, तो अब सीधी आएगी। तो सीधी किस में दे रखी? ऑप्शन नंबर डी में दे रखी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 11 वाला। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें सभी ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा आपको। तो देख लेते हैं इसका और इसका क्या संबंध बनेगा। तो हैच का अर्थ दे रखा है, यहाँ से हैच का दे रखा कि जी जो है वो टी की पुत्री है। तो यहाँ से एम जो हो जाएगी, यानी कि ई जो हो जाएगी एल, ये पुत्री हो जाएगी किसकी? एम की, ठीक। इसके बाद में दूसरा स्टेप है कि एट द रेट वाला। तो एट द रेट वाला यहाँ से ऊपर दे रखा है जी टी का जो पिता है, यानी कि जी जो है
वो टी का पिता है, तो यहाँ से हम जी को लिख लेंगे आसानी से। तो हमारे हिसाब से ये अक्षर इस तरह से दिए हुए हैं, लेकिन सवाल में जी टी करके दिए, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। हमारे हिसाब से इनमें तुलना होगी, तो यहाँ से करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि एन आ जाएगी दोस्तों, ठीक। इसके बाद में है परसेंटेज। परसेंटेज होगा जी जो है टी की पत्नी, यानी जी जो है वो टी की पत्नी है, तो यहाँ से एन जो हो जाएगी, एन ये पत्नी होगी, किसकी होगी, ये ओ की पत्नी होगी, बस प्लस लगा देंगे। अगर ये माइनस है तो ये प्लस प्लस होगा, बस इतना कॉन्सेप्ट था। अगला है ये स्टार वाला, तो इसमें दे रखा है कि जी टी का पुत्र है, यानी जी जो है वो टी का पुत्र है। जी टी का पुत्र है, तो यहाँ से जी जो हो जाएगा ये टी का पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ से पी ऊपर आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। हमें सभी विकल्पों को मिला लेना है, तो ओ जो है वो एम का पुत्र है। ओ जो है यहाँ पर दिया हुआ है एम, या तो ये ऑप्शन भी गलत, इसको मिलाएंगे ये भी गलत, और ये वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी एन जो है पी की पुत्रवधू है, तो यहाँ से बिल्कुल ये पुत्रवधू है, क्योंकि यहाँ से ये माइनस लगा हुआ है, इनका पुत्र है, इनकी पत्नी। बस इसके बाद में है इसमें भाषा, पंजाबी और हिंदी और मलयालम, तो भाषा के ही अंतर्गत ये सभी भाषाएं, तीनों भाषाएं आती हैं, तो ये ऑप्शन केवल ए में दिया हुआ, बस ये राइट आंसर होगा। छोटे छोटे सवाल थे, इसके बाद इसमें मिला लेना है, इसमें नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। बहुत आसान तरीके से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है। तो इसमें क्या शब्दकोश में ही लगाना है, सबसे पहले अक्षरों को मिला लेंगे। सबसे पहले इसमें ए दिया हुआ है, इसमें ए यानी कि एन से एन, ई तो कट जाएगा दोस्तों, ठीक। सब में एन से एन, कौन है दूसरे अक्षर में ए दिया, पहले में ए, दूसरे में ए, तीसरे में भी ए, चौथे में भी ए दिया हुआ है, पांचवें में यू दिया हुआ है। तो हम यू तो पहले आता नहीं, ए वाले पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ, यू दिया हुआ है, इसमें वी दिया हुआ है, इसमें भी वी दिया हुआ है, इसमें यू दिया हुआ है दोस्तों। इससे भी इसमें पी दिया, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब हमें यू और वी में कौन पहले आता है, यानी कि यू तो 21 पर आता है, तो यू वाले हम देखेंगे। तो यू के बाद में क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, और यू के बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, जी, और टी में ये पहले आता है, ये दूसरे नंबर पर आता है। तो पहला स्थान हम पहले को देंगे, दूसरा स्थान हम चौथे को देंगे। तो 14 से जो ऑप्शन राइट होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, जो शुरू होगा। इसके बाद में हम बी पर नंबर आएंगे, तो बी के बाद में यहाँ पर क्या है, इसके बाद में बाई है, यहाँ पर क्या है, आई है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। अब बचा क्या है, इसमें 5 अपने आप हो जाएगा। तो हमने नंबर जो दिए हैं वो क्या दिए हुए हैं, 14, 3 और 2 और 5, ये जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। मिला लेना आप। इसके बाद में इसमें क्या कॉमन देख लेना था, इसमें देखेंगे नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक मिलेगा। एक के बाद में 4, 4 के बाद में 6, एक के बाद में 5, 5 के बाद में एक के बाद में 5, और 5 के बाद में 2, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 के बाद में पूछा हुआ है, तो 2 के बाद में क्या है, 1। तो इसको अगेन देखेंगे यहाँ से, इसमें इसमें अगर कॉमन आप देखेंगे इस वाले और इस वाले में, तो यहाँ पर भी कोई भी अक्षर कॉमन नहीं है, आपको लग रहा होगा। इसमें जरूर मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, कि एक मिल रहा है। तो इधर से हम घुमा देंगे, एक के बाद 4, 4 के बाद 6, तो जो कॉमन होता है यहाँ पर उसके नीचे वही आता है, एक के नीचे एक, फिर इसके बाद में 5, फिर इसके बाद में 2। अब पूछा हुआ है 4 के विपरीत कौन सा हुआ, तो 4 के विपरीत क्या है, 5, तो 5 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है इसके बाद, इसमें आपको क्या बताना है, इस तरह के वाले में कितने होते हैं, वर्ग बताना है। तो इस तरह के 1, 2, 1, 2, तो 1 का वर्ग और प्लस का 2 का वर्ग, तो इस तरह के वाले में कितने होते हैं, 1 प्लस का 4 बराबर इस वाले में होते हैं 5। तो इस वाले में 5 होते हैं, तो 5 इसमें हो जाएंगे, 5 ही इसमें हो जाएंगे, तो 10 तो ये टोटल बन चुके हैं। तो ये 11 और ये 12, और ये टोटल ये बड़ा वाला 13। तो हमारे हिसाब से 13 हो गई, आपके अनुसार जो भी हो तो कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक। हमारे हिसाब से तो 13 हो रहे हैं। इसके बाद और कोई तो नजर आ रही ना, आ भी नहीं रहा है। तो इसके बाद है 16 का, तो 16 में भी बहुत सारे भाई कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे तो ये भी नहीं आकृति मिल रही है, और ये तो खटाखटी नहीं मिल रही है, इन दो में कंफ्यूज होंगे। तो इन दो में इसमें देखो थोड़ा सा छोटा दे रखा है, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा वाला इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से मिल भी तो रहा है ये वाला, लेकिन इसमें छोटे बड़े में कोई अंतर है। लेकिन ये वाला फ्रेश मिल रहा है, देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा सा हटा देंगे इसको, ये कहाँ पर मिल रहा है अभी आपको बता देते हैं। यहाँ पर मिल रहा है, देखिए इस तरह से ये लकीर करेंगे आप सीधी वाली, इस तरह से यहाँ पर ये थोड़ी सी वैसी लकीर है, तो इस तरफ ये लकीर है दोस्तों, ये वाली पूरी लकीर मिल रही है। तो यहाँ से ये थोड़ी सी इस साइड आ सकती है, यहाँ से देखिए ये वाली। तो इन दो सी में और डी में बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो सी बराबर डी। तो आपके अनुसार जो भी हो वो टिक करें दोस्तों, ठीक। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक। अगला जो हिसाब है, क्वेश्चन नंबर है 17 है। एक निश्चित कोड भाषा में इसका सभी की कोडिंग है दोस्तों, ठीक। आप इसमें लगाएंगे तो सबकी कोडिंग मिलेगी। तो 7 पर होती है, जी यू 21 पर होता है, और डी जो है वो 4 पर। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में एक जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक यू जो है वो स्वर दिया हुआ है, तो कितना मिलेगा हमें, 31। तो भाई हमें इसमें करना है, तो हमें 44 मिल जाएगा। हमें केवल इसमें करेंगे तो कितना फिर होता है 6, फिर ये 1 पर आर 18 पर, इन सभी को जोड़ेंगे, तो ये सभी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ से
25 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, 25 में से 1 को घटाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 24 रहेगा। समय से 1 घटेगा तो इसमें से ये घटेगा। आज हम बहुत फास्ट चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। इसके बाद में 13 से इतना हो जाएगा, इससे इतना। 13 की मल्टीप्लाई हम कराएंगे इसके पास पहुंचने के लिए। तो 13 की इसमें मल्टीप्लाई किससे, 8 के बार कराएंगे। उसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 109। उसी के बाद हमें 24 की भी 8 में मल्टीप्लाई करानी है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 24 का। तो हमें कितना मिल सकता है यहाँ से, 192 मिल जाएगा। तो 192 मिल जाएगा, इसमें हमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। तो मैं 197 जो है ऑप्शन में दिया होगा। आपके अनुसार जो आंसर है वो कमेंट करके बताएं। हमारे हिसाब से जो होता है वो हम तुरंत बता देते हैं। इसके बाद में है, इसमें आपको क्या करना है, सभी को डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, सब में कितने अक्षर दे रखे हैं उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 7 में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर बढ़ चुके हैं। और सब में यहाँ से दूसरे स्थान पर क्या है, सी। तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन पहले ही में मिल गया, केवल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यानी सी से शुरू हो रहा है तो ऑप्शन 1 निगाह होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। इसमें आपको 7, एक परिसर में MNOPQR और S नामक 7 घर पंक्ति में, लेकिन भी अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है दोस्तों। P B छोर पर नहीं, यानी P जो है किसी छोर पर नहीं है, R के ठीक दाएं पड़ोस में है। तो हम सबसे पहले एक ऐसी लकीर बना लेंगे। इस साइड क्या हो जाएगा, इनका बायां हो जाएगा, और इस साइड जो हो जाएगा इनका दायां हो जाएगा। ठीक, इस तरह से बनाएंगे आसानी से। 20 मिनट में हम सवाल को खत्म कर देंगे। अभी 16 मिनट हुए हैं, तो 4 मिनट में और कुछ बातें कर लेंगे। तो इसके बाद में इसको समझिए। सवाल में कह रहे हैं आर पी के ठीक पड़ोस में है। आर जो है वो पी के ठीक पड़ोस में है, तो पी को यहाँ रखेंगे तो आर इसके पड़ोस में सीधा हो जाएगा। इसके बाद में कह रहे हैं कि एस बाएं से तीसरा है। एस जो है वो बाएं से तीसरा है, तो हम एस को यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक, ये बाएं से तीसरा होगा। इसके बाद में कह रहे हैं कि ओ एकदम बाएं छोर पर है, तो ओ जो है एकदम बाएं छोर पर हो जाएगा। इसके बाद में कह रहे हैं कि एम दाईं ओर से दूसरा है। एम जो है वो दाईं ओर से दूसरा है, तो एम जो है वो दाईं इधर कोई और होगा। अब कह रहे हैं कि ओ एन के पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर एन नहीं होगा तो एन होगा यहाँ पर। अब बचा क्या हुआ, केवल क्यू बचा हुआ, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा हुआ कि एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो एस के दाईं ओर पहला ये हो जाएगा, दूसरा आर। आर जो है इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MTS में कई बार आ चुका है दोस्तों। ठीक, तो हमारी बन चुकी है। अगर आप PDF से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, लिंक जो है सीधा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा, वो हमने ज़्यादा फास्ट दोस्तों इसलिए किया हो क्योंकि टाइम बहुत कम था आज के लिए। सॉरी दोस्तों। ठीक, जो भी इसमें सवाल बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं, वो क्या ही कहें दोस्तों। ठीक, तो अगली जो आएगी उसमें हम बच्ची अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए करेंगे। आज जो है हमने बहुत जल्दी में आपको समझाया दोस्तों। ठीक, तो PDF के लिए जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी बढ़िया जानकारी के लिए दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं अगले मिनी मॉक या वीकली मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।